मुजफ्फरपुर के बैरिया निवासी आयुष प्रकाश ने सेना में लेफ्टिनेंट बनकर परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। आयुष स्वर्ण व्यवसायी ओम प्रकाश और रूबी प्रकाश के छोटे बेटे हैं। आयुष का बचपन से ही देश सेवा का सपना था। आयुष ने शुरुआती शिक्षा निजी स्कूल से की और फिर सैनिक स्कूल नालंदा में पढ़ाई पूरी की। TES 44 में चयनित होने के बाद उन्होंने OTA गया, CME पुणे और IMA देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त किया। 14 दिसंबर 2024 को आयुष ने पासिंग आउट परेड के बाद इंजीनियर्स रेजिमेंट 113 बटालियन बॉम्बे सैपर्स में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्ति पाई। आयुष के दादा सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त थे। बड़े भाई अमन प्रकाश बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जबकि पिता ओम प्रकाश और बड़े पापा त्रिलोकी नाथ व्यवसायी हैं। आयुष ने अपनी दादी और मां के योगदान को अपनी सफलता का आधार बताया। परिवार में जश्न का माहौल है और आयुष का कहना है कि ये उनकी वर्षों की मेहनत और तपस्या का परिणाम है। पहला दिन तो मारा था पैनिक गलत। This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. सामने देखना। मेरे मम्मी को जाता है सारा माल उतार के मम्मी को पहना दो। गरम है क्या? इधर इधर उधर जंगल जा रहा है, थोड़ा सा इधर आ। नहीं आ रहा मैटर से कुछ। तो वो कहाँ से जाता है? हाँ ये बात सही है। मम्मी कहाँ गई मम्मी? अमन बीच में करो इसको। खुशी हो रही है। सबसे पहला बात कि बच्चे में क्वालिटी होना चाहिए। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्मी में जाए, एयरफोर्स में जाए, लेकिन बच्चे में क्वालिटी होती है तो ही बच्चा निकल पाता है। घर के लोग बिजनेस में है और आपका बेटा देश की सेवा के लिए निकला है। हाँ। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। वहाँ पे हम लोग को पेरेंट्स को भी गर्व के लिए दिया गया पिन एक लगा लो लगा लो। समारोह में गए थे तो कैसा महसूस हो रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। ऐसा अनुभव ज़िंदगी में पहली बार हुआ और हर माँ बाप के लिए बहुत गर्व की बात है। जी, क्या और लोगों से क्या अपील करना चाहिएगा?
और लोगों से यही अपील करना चाहिए कि सबको, जिस भी पोस्ट में बच्चे हैं, जिस भी क्षेत्र में बच्चे जाना चाहते हैं, माँ बाप हमेशा उसको सपोर्ट करें, चाहे वो आर्मी में हो या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, सबको अपनी फैमिली के साथ ही मतलब सपोर्ट करना चाहिए बच्चे को। क्या नाम हो गया आपका? रूबी प्रकाश। हमारे जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत क्षण हुआ जब वो इसका पिपिंग सेरेमनी हो रहा था, और उससे पहले जब हम लोगों को एक पदक दिया गया कि हमारी संतान देश को समर्पित, उस समय खुशी के आंसू निकल रहे थे। और इस पल का इंतज़ार आज से नहीं, पिछले 11 वर्ष से हम कर रहे थे कि मेरा बेटा एक दिन लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे जाएगा, और वो क्षण आया। बहुत आनंदित क्षण, जीवन का सबसे मतलब अच्छा पल। कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? संघर्ष तो इसके लिए शुरू से हुआ है। जब इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला था सैनिक स्कूल में, उस समय भी बहुत भाग दौड़ करना पड़ा। 2 बार इसका मेडिकल कराना पड़ा, लखनऊ तक जाना पड़ा मेडिकल कराने, मतलब परेशानियां बहुत हुई। लेकिन हमारा सोच है कि परेशानी को हम नहीं देखते हैं, समस्या का समाधान कैसे होगा इस पे हम लोग विचार करते हैं, और जो परिस्थिति आया उसको झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे। एक आप बिजनेसमैन हैं, आपके दोनों बच्चे क्या कहते हैं? हाँ, ये थोड़ा सा अलग हुआ, जनरेशन चेंज करना। क्योंकि बच्चे में देखा जाता है कि बच्चे जिस तरफ रुझान है, गार्जियन का काम है उसको पूरा करना। और हमारे बच्चे पढ़ने के पीछे थे, पढ़ाई में आगे थे, तो जो हम मतलब कभी प्रेस नहीं किए कि तुमको ये बनना है वो बनना है, तुमको जो इच्छा है उधर तुम आगे बढ़ो। हमारा सपोर्ट पूरा, हमारे साथ सभी लोग सपोर्ट किए, भैया, घर के सभी लोग। पिताजी आज रहते तो और अच्छा लगता, बाबूजी चल बसे 2022 में। उनका भी था कि हम पोता को ऑफिसर बनते हुए देखें, लेकिन भगवान का लीला है, अब बाबूजी नहीं है, लेकिन माँ उपस्थित थी। बाबूजी रहते तो थोड़ा सा और अच्छा लगता। लेकिन पूरे जीवन का सबसे अच्छा पल रहा, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। बहुत अच्छा लग रहा है लेफ्टिनेंट बनके। मैंने पिछले 4 सालों में जो ट्रेनिंग करी है वो बहुत ही मतलब उसमें बहुत ही परिश्रम था। जब मैं सैनिक स्कूल में था, सैनिक स्कूल नालंदा में, उसके बाद मैं 12th के बाद OTA गया, ज्वाइन किया TS 44 के द्वारा। और फिर मैं वहाँ पे OTA गया, मैं 1 साल की BMT होती है, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। उसके बाद फिर मैं CME कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में गया, वहाँ 3 साल की ट्रेनिंग हुई। हमें वहाँ ट्रेनिंग में बहुत कुछ सिखाते हैं, जैसे कि मेंटली प्रोफिशिएंट, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, मोरली स्ट्रेट होना। और फर्दर मोर हमें ये भी कह सकते हैं कि हमें जो सिखाया जाता है वो और कहीं किसी और ट्रेनिंग में सिखाया नहीं जा सकता। जैसे हमारे वहाँ फिज़िकल ट्रेनिंग होता है, स्विमिंग होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, फायरिंग, कैंप्स, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। प्लस ये मैं कह सकता हूँ कि 14 दिसंबर 2024 को लेफ्टिनेंट के पद पे जब मैं कमीशन हुआ इंडियन आर्मी में, तो मुझे 113 बटालियन ऑफ इंजीनियर्स रेजिमेंट मिली है, जिसके लिए मैं बहुत ही उत्सुक था पहले से ज्वाइन करने के लिए इंजीनियर्स, क्योंकि मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है BTech, और फिर ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा आगे चल के भी। धन्यवाद। स्टार्टिंग एजुकेशन क्या रहा आपका शुरू से? क्या एजुकेशन शुरू से क्या रहा? एजुकेशन मैंने यहाँ पे आनंदपुर पब्लिक स्कूल से करी थी 1st to 5th। उसके बाद 6th क्लास में मैं सैनिक स्कूल नालंदा गया था, फिर वहाँ मैंने 10th और 12th करा। घर के बड़े बिजनेस में है और इसमें आ गए तो हाँ, मैं ऐसे घर से मैं फर्स्ट जनरेशन इंडियन आर्म फोर्स ऑफिसर हुआ, क्योंकि पहले मेरे घर से कोई था नहीं इंडियन आर्मी में, और मेरे पापा बिजनेसमैन थे। तो ऐसे मैं जब सैनिक स्कूल ज्वाइन किया तो ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि हाँ, मुझे जाना चाहिए डिफेंस में, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा अवसर है अपने देश की रक्षा करना और सर्व करना देश के लिए। किसको श्रेय देते हैं इसमें? ऑब्वियसली अपनी फैमिली को दूंगा, पापा, मम्मी, भाई, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, दादी, दादा, सबको शुरू से सपोर्ट करते रहे और मुझे मेरा हौसला बढ़ाते रहे कि हाँ, तुम कर सकते हो, हिम्मत दिलाते रहे मुझे। पूरे देश में कितने बच्चों का चयन हुआ था? कितने बच्चे ऐसे NDA में जैसे 500-600 का होता है सिलेक्शन, वैसे ही TS एंट्री होती है, TS 44 टेक्निकल एंट्री स्कीम है। इसमें लगभग 2 से 3 लाख एप्लीकेशन जाते हैं और SSB के लिए कॉल लेटर आता है, जिसमें से हमारे कोर्स में 72 का सिलेक्शन हुआ था और मेरी AIR 68 थी इसमें। क्या नाम है आपका? लेफ्टिनेंट आयुष प्रकाश जी। मेरा पोता नाम रोशन किया, जीवन में बहुत अच्छा काम किया है, देश की सेवा के लिए तैयार। देश के सेवा के लिए
कितना गर्व महसूस कर रही हैं? कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। घर में लोग बिजनेस में हैं और देश की सेवा में हैं जी, तो क्या कहिएगा? वो और बच्चा में वैसा था, हम लोग ने उसमें सपोर्ट किए। पढ़ाई तो मेहनत वही किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। हम लोग जगह समय समय पर उसको सपोर्ट करते गए और कुछ नहीं, जो भी है उसी का फल है, उसके मेहनत का फल है। और हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई हम लोग को। और क्या हैं? खुशी मना रहे हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है। क्या नाम हो गया आपका? त्रिलोकीनाथ प्रसाद। मेरा आयुष बेटा अफसर बन के आया है, बहुत खुश है, बता नहीं सकते कितना खुश है। सो मिठाई खाई है कि नहीं खाई है आप? मिठाई खिला है, खाए नहीं? अब खाएंगे, अब खाएंगे, अब खाएंगे। हाँ। कितना दिन से इंतजार था इस दिन का? बहुत दिन से, बचपन से, जब से नाम लिखाया वहाँ तब से, जब भी आता था कहते थे आयुष बेटा एकदम मन लगा के पढ़ना, आगे बढ़ना। एकदम हमको हार्दिक इच्छा था कि कोई बने, देश की सेवा के लिए निकल पड़ा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जाते थे सैनिक स्कूल में हमेशा राखी के टाइम। जी। क्या नाम है आपका? कौन लगती है? बड़ी मम्मी है? बड़ी मम्मी। कि मैं भी देश का सेवा करूं, मैं भी डिफेंस में जाऊं, पर कुछ कारणवश से मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया। पर मेरे भाई ने ये सपना मेरा पूरा कर दिया और मेरे परिवार का सपना पूरा कर दिया। मैंने सैनिक स्कूल 2011 में ज्वाइन किया था। मेरे 2 साल बाद 2013 में मेरे छोटे भाई ने ज्वाइन किया स्कूल, और आज वो सपना पूरा हो गया। मेरा भाई एक ऑफिसर बन गया आर्मी में। बहुत खुशी है। हाँ, बहुत खुशी है। क्या कहिएगा और स्टूडेंट के लिए आप और अदर स्टूडेंट के लिए? और स्टूडेंट के लिए कि हाँ, आपका जो इच्छा है सो कीजिए, लेकिन देश की सेवा करना भी एक अलग रुतबा देता है आपके परिवार को और आपके लिए।